एक यानी एक को संस्कृत में एकः, एकम या एका कहते हैं। दो को संस्कृत में दौ, तीन को त्रयः, चार को चत्वारः या चत्वारि, पांच को संस्कृत में पंच, छह को संस्कृत में षट कहते हैं, सात को संस्कृत में सप्त, आठ को संस्कृत में अष्ट या अष्टौ कहते हैं, नौ को संस्कृत में नव कहते हैं, 10 को संस्कृत में 10 कहते हैं, 10 को संस्कृत में 10 कहते हैं, 11 को संस्कृत में एका 10, 11 को संस्कृत में एकादश, 12 को संस्कृत में द्वादश, 13 को संस्कृत में त्रयोदश, 13 को त्रयोदश, 14 को संस्कृत में चतुर्दश, 15 को संस्कृत में पंचदश कहते हैं, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश या एको नविंशति। 9 प्लस 10 बराबर 19 होता है, तो उसको नवदश कहेंगे। और एको नविंशति यानी एक को मतलब एक, न मतलब नहीं, विंशति मतलब 20 होता है। तो एको नविंशति मतलब 20 में एक नहीं या 20 में एक कम को 19 कहेंगे। तो इस तरह से 19 को नवदश या एको नविंशति कहते हैं। 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं, 20 को संस्कृत में विंशति कहते हैं। अब हम लोग 21 को देखेंगे। 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 21 को संस्कृत में एक विंशति मतलब 1 प्लस 20 इक्वल टू 21, तो एक विंशति। 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति यानी 5, पंच मतलब 5, विंशति मतलब 20, तो 20 प्लस 5 इक्वल टू 25, तो 25 को संस्कृत में पंचविंशति कहते हैं। 26 को संस्कृत में षड्विंशति, 27 को संस्कृत में सप्तविंशति, 28 को संस्कृत में अष्टविंशति या अष्टाविंशति, 29 को संस्कृत नवविंशति यानी 9 प्लस 20 इक्वल टू 29, तो हो जाएगा नवविंशति। या एको न त्रिंशत यानी एक नहीं 63 मतलब 30, 30 में एक नहीं या 30 में एक कम, तो एको न त्रिंशत या नवविंशति को 29 कहेंगे और त्रिंशत को 30 कहेंगे। 63 मतलब 30। अब हम लोग 31 देखेंगे। तो 31 को एक त्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयत्रिंशत, 34 को चतुस्त्रिंशत, 35 को पंचत्रिंशत, 36 को संस्कृत में षट्त्रिंशत कहेंगे, 37 को सप्तत्रिंशत कहेंगे, 37 को सप्तत्रिंशत, 38 को अष्टत्रिंशत, 39 को नवत्रिंशत या एको न चत्वारिंशत, एक नहीं 40 में, चत्वारिंशत मतलब 40, तो एक नहीं 40 में एको न चत्वारिंशत यानी 39, या नवत्रिंशत 9 और 30 यानी 39, तो 39 को नवत्रिंशत या एको न चत्वारिंशत कहते हैं। 40 को चत्वारिंशत, 40 को चत्वारिंशत। आगे है 39, 41 को संस्कृत में एक चत्वारिंशत, 42 को संस्कृत में द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रिचत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंच चत्वारिंशत कहेंगे संस्कृत में, 46 को षट चत्वारिंशत, षट मतलब 6, चत्वारिंशत मतलब 40, तो 46 को षट चत्वारिंशत कहेंगे, 47 को सप्त चत्वारिंशत, 48 को अष्ट चत्वारिंशत, 48 को अष्ट चत्वारिंशत कहेंगे, 49 को नव चत्वारिंशत या एको न पंचाशत या नव चत्वारिंशत, 50 को पंचाशत, 51 को एक पंचाशत यानी एक और पंचाशत मतलब 50, एक और 50 बराबर 51, तो 51 को संस्कृत में एक पंचाशत, 52 को द्विपंचाशत, 53 को त्रिपंचाशत, 54 को चतुर्पंचाशत, 55 को पंच पंचाशत, 56 को षट पंचाशत कहेंगे, 56 को, 57 को, 57 लग रहा नहीं लिखाया है, तो 57 को कहेंगे सप्त पंचाशत, 57 को सप्त पंचाशत, 58 को अष्ट पंचाशत, 59 को नव पंचाशत या एको न षष्ठी,
एको न षष्ठी, यानी एको एक, न मतलब नहीं, षष्ठी मतलब 60, 60 में एक नहीं या 60 में एक कम, तो हो जाएगा एको न षष्ठी या 9 50 बराबर 59। 60 को षष्ठी, 61 तो 61, 61 को संस्कृत में कहेंगे एक षष्ठी। 62, 62 को संस्कृत में कहेंगे द्विषष्ठी। 63, त्रिषष्ठी। 64 को चतुष्षष्ठी। 65 को संस्कृत में कहेंगे पंचषष्ठी और 66 को संस्कृत में कहेंगे षट षष्ठी। षट मतलब 6 और षष्ठी मतलब 60, तो 6 + 60 = 66 होगा। तो संस्कृत में भी उसी तरह से उसे षट प्लस षष्ठी यानी कि 6 + 60 = षट षष्ठी हो जाएगा। 67 को संस्कृत में कहेंगे सप्त षष्ठी। 68 को संस्कृत में कहेंगे अष्ट षष्ठी और 69 को संस्कृत में कहेंगे नव षष्ठी या एको न सप्तति। एको न सप्तति यानी कि नव षष्ठी यानी 9 + 60 = 9 षष्ठी यानी 69 या एको एक, न मतलब नहीं, सप्तति मतलब 70, सप्तति मतलब होता है 70, तो 70 में एक नहीं यानी कि 69, तो 69 को हम लोग नव षष्ठी या एको न सप्तति भी कह सकते हैं। 70, 70 को संस्कृत में कहेंगे सप्तति, सप्तति। 71 को एक सप्तति। 72 को संस्कृत में कहेंगे द्विसप्तति। 73 को त्रिसप्तति, त्रिसप्तति। 74 को संस्कृत में कहेंगे चतुःसप्तति, चतुःसप्तति। 75 को संस्कृत में कहेंगे पंच सप्तति। 76 को षट सप्तति। 77 को संस्कृत में कहेंगे सप्त सप्तति। 78 को संस्कृत में कहेंगे अष्ट सप्तति है, अष्ट सप्तति है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है 79, 79 को संस्कृत में कहेंगे नव सप्तति है, नव सप्तति है या एको न अशीति है, एको न सिति है यानी कि 80 में एक नहीं या 80 में एक कम को 79 कहेंगे, तो 79 को नव सप्तति है या एको न अशीति है। 80 को संस्कृत में कहेंगे अशीति है, 80 को संस्कृत में कहेंगे अशीति है। 81 को संस्कृत में कहेंगे एकाशीति है, एकाशीति है। 82 को संस्कृत में कहेंगे दो सिति है, दो सिति है। 83 को संस्कृत में कहेंगे त्रयसिति है। 84 को चतुर्सिति है। 85 को संस्कृत में कहेंगे पंच सिति है। 86 को संस्कृत में कहेंगे षड सिति है, षड सिति है। और 87 को संस्कृत में कहेंगे सप्तसिति है, सप्तासिति है। 88 को संस्कृत में कहेंगे अष्टासिति है और 89 को नवसिति है या एको न नवति है, एको न नवति है यानी कि नवति है मतलब होता है 90, तो 90 में एक नहीं को 79 कहेंगे। नवसिति है या एको न नवति है। 90 को कहेंगे नवति है। 91 को संस्कृत में कहेंगे एक नवति है। 92 को द्विनवति है। 93 को कहेंगे त्रिनवति है। 94 को संस्कृत में कहेंगे चतुर्नवति है। 95 को संस्कृत में कहेंगे पंचनवति है। 96 को संस्कृत में कहेंगे षडनवति है, षडनवति है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे है सप्तनवति है। सप्तनवति मतलब 97 को कहेंगे सप्तनवति है। 98 को कहेंगे अष्टनवति है, 98 को कहेंगे अष्टनवति है। 99 को संस्कृत में कहेंगे नवनवति है या एको न शतम, एको न शतम। शतम मतलब 100, न मतलब नहीं, एको मतलब एक यानी कि शतम में एक नहीं यानी कि 99। तो 99 को संस्कृत में कहेंगे नवनवति है या एको न शतम। और शतम, शतम 100 यानी 100 को संस्कृत में कहेंगे शतम। तो इस तरह से संस्कृत में गिनती को पढ़ा और लिखा जाता है। आइए एक बार इसको हम लोग जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। तो 61 एकषष्ठी, 62 द्विषष्ठी, 63 त्रिषष्ठी, 64 चतुर्षष्ठी, 65 पंचषष्ठी, 66 षटषष्ठी, 67 सप्तषष्ठी, 68 अष्टषष्ठी, 69 नवषष्ठी या एको न सप्तति, 70 सप्तसप्तति है, 71 एक सप्तति, 72 द्विसप्तति, 73 त्रिसप्तति, 74 चतुःसप्तति, 75 पंचसप्तति, 76 षटसप्तति, 77 सप्तसप्तति, 78 अष्टसप्तति, 79 नवसप्तति या एको न अशीति, अशीति,
81 एकाशीति है, 82 द्विशीति है, 83 त्रैशीति है, 84 चतुर्शीति है, 85 पंचशीति है, 86 षड्शीति है, 87 सप्ताशीति है, 88 अष्टाशीति है, 89 नवशीति है या एकोननवति है, 90 नवति है, 91 एकनवति है, 92 द्विनवति है, 93 त्रिनवति है, 94 चतुर्नवति है, 95 पंचनवति है, 96 षड्नवति है, 97 सप्तनवति है, 98 है, 98 नवनवति है या एकोनशतम, 99 और 100 को शतम कहेंगे। तो आशा करती हूँ आप लोग 60 से 100 तक गिनती को सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उन्हें भी यह वीडियो प्राप्त हो सके। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 1 से 100 तक गिनती को बनाते कैसे हैं। तो अगली वीडियो को देखना आप लोग मत भूलिएगा, उसमें हम लोग सीखेंगे 1 से 100 तक गिनती को बनाना, उसे बनाया कैसे जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।